पर कुछ फेंक फांक भी देती थी, मारती थी, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। लेकिन वो एक प्रसंग है, गन्ना वाला प्रसंग। श्री तुकाराम जी सारे गन्ने बांटे आए गांव में, एक गन्ना बचा बस। पत्नी ने कहा इतने सारे गन्ने लेके गए थे, कितना रुपया कमा के लाए? बोले रुपया कमाने के लिए तो लेके गए थे, पर बीच रास्ते में बच्चों ने मांग लिया गन्ना दे दो, तो हम तो मुफ्त में ही बांटे आए। एक ही बच्चा है, बालक कम पड़ गए, नहीं तो ये भी चला जाता। पत्नी को गुस्सा आया, गन्ना लेकर के तुकाराम जी की एक पीठ पर दिया, सो दो हो गए। तुकार हंसने लगे, वाह मेरी पत्नी कितनी बुद्धिमान है। क्यों? मैं सोच रहा था एक ही गन्ना है, घर में खाने वाले दो, कैसे खाएंगे? इसने मार के दो कर दिए, ले एक तू खा एक मैं खाऊंगा। तो उनकी पत्नी अनुकूल नहीं थी, लेकिन वो उसकी हर स्थिति को स्वीकार करते थे। तो एक बार एक गांव का एक बालक गया तुकाराम जी के पास, और उसने तुकाराम जी से जाकर के कहा कि महाराज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। बोले क्या? पूरा गांव जानता है, देहू पुणे के पास स्थान है देहू, जहां तुकाराम जी महाराज रहते थे। बोले पूरा देहू जानता है, सब गांव के लोग जानते हैं कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है आपके, उसका व्यवहार। अच्छा एक और बात है, श्री तुकाराम जी महाराज का ऐसा मैंने सुना भक्त चरित्र में कि उनका पहले ब्याह हुआ था, एक बेटा भी था, पर अकाल की वजह से पत्नी और बेटा दोनों की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद तुकाराम जी बिल्कुल सन्यासी महात्मा हो गए, लेकिन फिर किसी कारण से उनका फिर ब्याह किया गया। तो फिर जब पत्नी दूसरी आई, वो बड़ी तेज थी, बहुत शासन करती थी। तो उस बालक ने कहा पूरा गांव जानता है, पूरा देहू जानता है कि आपकी पत्नी बिल्कुल अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतने प्रसन्न दिखते हैं। आप जब अपने घर से निकलते हैं तो हजारों लोग आपके दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। अरे कहां तक कहें, भारत के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज